बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दिस इज लेक्चर नंबर आपका मोस्ट प्रॉब्ली है 6 या 7, नहीं 5। ये 5 नहीं, 5 आई थिंक सो आपका 5 की कंसिस्टेंसी में है। लेक्चर नंबर 5+1 दैट इज 6। तो ये लेक्चर जो है ना, ये इंट्रोडक्शन टू रिसर्च पेपर्स का पार्ट 2 है आपका। इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम एक्टिविटी डिस्कस करेंगे और एक्टिविटी पहले एक्सप्लेन आपको कर दूंगा। बहुत इजी है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और फिर आप लोगों ने करनी होगी। अच्छा, वन थिंग तो ये कि मैंने डेडलाइन अनाउंस करनी है आपको अनकरीब के, या आपने जो सारी है ना कंपाइल करके मुझे रॉर में देनी है, साथ ग्रैंड असाइनमेंट भी देनी है जो कि प्रेजेंटेशन का सब्स्टिट्यूट में आपसे मैं ले रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये कि सेकेंडली ये जो एक्टिविटी है ना, ये जर्नल फाइंडर है। जर्नल फाइंडर, एक चीज थी रिसर्च पेपर फाइंड, ये वो चीज नहीं है। इस एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग, इजी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। स्टूडेंट्स ये कर नहीं पाते, फिर सुपरवाइजर्स के पीछे पड़ते हैं, फिर हमें बताएं कि हम सर जर्नल कैसे सिलेक्ट करें, जर्नल कैसे सर्च करें। ये आप देखेंगे तो आप कहेंगे बहुत इजी था, ये इतना इजी सा वर्क हमें दे दिया। बट ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जर्नल फाइंड करना होता है। जब आप करेंगे, आपका वक्त आएगा तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा ना इसमें कंफ्यूज होंगे कि जर्नल फाइंड कैसे करें, कौन सा ठीक है, कौन सा नहीं ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कवर अप यहाँ करूँ ताकि आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो जाए। अच्छा, अब इसमें मैं करूँगा क्या कि मैं पहले तो मैं 2 ब्रांड्स ले रहा था। ब्रांड से मेरा मुराद, ब्रांड एक अच्छा टर्म नहीं है, अच्छा वर्ड नहीं है। पब्लिशर का वर्ड लेना चाहिए। लेकिन ब्रांड से मेरा मुराद है कुछ जिस तरह अब आप शूज़ लेने जाएँ ना, शूज़ की मिसाल रिसर्च से तो नहीं हम ले सकते, लेकिन चलें मैं एक एग्ज़ाम्पल तो दे सकता हूँ आप लोगों को। अगर आप शूज़ लेने जाते हैं तो आप क्या देखेंगे, ब्रांड कौन-सा है? सर्विस देखेंगे। अगर आप मेल हैं तो, फीमेल्स का मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन अगर मेल हैं तो आप सबसे पहले देखेंगे कि बाटा हो गया, सर्विस हो गया, बॉटजान हो गया। इस तरह से इंग्लिश शूज़ हो गया, तो आप इस तरह से जो है ना ब्रांड देखेंगे। और कुछ जो है आपने नाम सुने भी नहीं होंगे, कुछ के कम सुने होंगे। दिस इज समथिंग लाइक ब्रांड। इस तरह जब आप पब्लिशिंग करते हैं ना, तो अब आप कोई पेपर देखें, आप कहेंगे जर्नल कौन सा है, तो कोई आपको नाम कहेंगे हाँ यार ये ब्रांड का जर्नल है। ब्रांड का जर्नल मीन्स के एक टॉप का जर्नल है, टॉप का पब्लिशर। अच्छा, अब मैं एक चीज बता दूं कि जो पब्लिशर होता है ना, पब्लिशर के अंडर जो है ना बहुत सारी जर्नल्स आते हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी आती है एक पब्लिशर के अंदर। इट इज पॉसिबल कि एक पब्लिशर के अंदर 1000 जर्नल्स हो और कॉन्फ्रेंसेस जो एसोसिएट हो वो बहुत सारी हो। इट इज पॉसिबल कि एक जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में स्पाई पब्लिशर है उसका नाम लिया, मेरे ख्याल में उसमें 4 जर्नल्स हैं बस। तो एक पब्लिशर है, पब्लिशर के अंडर जर्नल्स होते हैं, पब्लिशर नेम है और उसके साथ जर्नल्स हैं, और जर्नल्स और कॉन्फ्रेंसेस भी हो सकती हैं। अच्छा, अब मैं छोटी सी मिसाल आपको दूं, थोड़ी सी मतलब जो सबसे वर्ल्ड का जो फेमस है ना, टॉप मोस्ट है, आपने सुना होगा, पूरे पाकिस्तान में भी आपने कॉन्फ्रेंसेस सुनी थी, IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। IEEE एक जो है एक टॉप मोस्ट ब्रांड समझ लें। ब्रांड से मतलब है एक्चुअली मशहूर नाम उसका बन चुका है ना पब्लिशर का। अब IEEE के अंडर अगर हम बात करें, IEEE के अंदर हमारे पास जर्नल्स जो है ना, वो जर्नल नहीं कहलाता, ट्रांजैक्शन कहलाती है। ठीक है,
एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के तौर पे बता रहा हूँ। IEEE के अंदर अगर आप चेक करेंगे ना, आप अगर सर्च करें, चले अपने आप अभी लेक्चर सुन रहे हैं ना, तो नेक्स्ट टैब में आप ओपन करें IEEE ट्रांजेक्शन ऑन IEEE ट्रांजेक्शंस, लिस्ट ऑफ IEEE ट्रांजेक्शंस कितनी सारी है, आपके पास बहुत सारी आ जाएंगी। IEEE ट्रांजेक्शन ऑन कंप्यूटर विजन, IEEE ट्रांजेक्शन ऑन कंप्यूटर साइंस में भी ये हो ना हो, लेकिन इस तरह के बहुत सारे नाम होंगे। IEEE ट्रांजेक्शन ऑन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, IEEE ट्रांजेक्शन ऑन कंप्यूटर विजन, IEEE ट्रांजेक्शन ऑन मैथमेटिक्स, और इस तरह से आप कह सकते हैं बहुत सारी आ जाएंगी। कंप्यूटर साइंस की आ जाएंगी, बायोमेडिकल साइंसेस की आ जाएंगी। तो IEEE में ट्रांजेक्शन है, लेकिन बाकी सारे जो है ना पब्लिशर्स, उसमें जर्नल्स ही आते हैं। अच्छा, अब इसमें IEEE की कॉन्फ्रेंसेस भी हैं, वो खैर और चीज़ है। कॉन्फ्रेंस जो है वो IEEE से अप्रूवल लेते हैं, उनका खैर पूरा एक प्रोसेस है। पाकिस्तान में बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हैं, जो सुपीरियर करवाता है, जो बहरिया इस्लामाबाद ने करवाई, जो IST इस्लामाबाद करवाता है, ये सारी जो है IEEE के साथ थी। तो IEEE, अच्छा, जो कॉन्फ्रेंस IEEE के साथ लिंक होती है ना, उसमें अगर पेपर पब्लिश हो तो IEEE की वेबसाइट पे पब्लिश होता है। तो और साथ ही भी मेंशन होता है कि IEEE की कॉन्फ्रेंस थी। IEEE में जो जर्नल्स है ना, वो ट्रांजेक्शन्स हैं। अब अगर हम बात करें अदर की, अगर हम बात करते हैं सेकंड पे, अगर मैं बात करूं तो अब मैंने एग्जैक्ट नहीं सर्च आउट किया, लेकिन जो वर्ल्ड में सबसे जो सेकंड मोस्ट पे आता है ना नाम, वो एल्सवेयर का आता है। अच्छा, इसके दो प्रोनाउंसिएशन है, एक एल्सवेयर, एक एल्जेवियर। बहुत सारे लोग एल्जेवियर बोलते हैं, बहुत सारे लोग एल्सवेयर बोलते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा प्रोनाउंसिएशन जो है वो पसंद करें। एल्सवेयर या एल्जेवियर का जो है नाम, वो जो है ना वो काफी फेमस है, और IEEE के बाद जो है ना वो सेकंड पे आता है इसका नाम। जिस तरह से अगर आपका पेपर एल्जेवियर में पब्लिश है ना, एल्जेवियर किसी भी जर्नल में पब्लिश है, तो आपका एक नाम होगा कि भाई आपने कह सकते हैं मैंने एल्जेवियर के जर्नल में पब्लिश किया हुआ है, आप कह सकते हैं मैंने एल्सवेयर के जर्नल में पब्लिश किया। तो इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड पे, तो एक जो टॉप मोस्ट ब्रांड है ना, वो या टॉप मोस्ट पब्लिशर है, वो स्प्रिंगर आता है, स्प्रिंगर। अभी बहावलपुर में कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, तो उन्होंने इसके साथ लिंक की हुई थी स्प्रिंगर के साथ। तो उनकी अब अगली कॉन्फ्रेंस बाहर बाहर हो रही है इस साल, पिछले साल उनकी इधर हुई थी, लास्ट आई गेस 2020 में स्टार्ट में हुई थी मेरे साथ। तो स्प्रिंगर जो है ना वो एक टॉप का ब्रांड है, टॉप का पब्लिशर आता है। ये ब्रांड एक वर्ड गुड नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि एक नाम बन चुका है। आप अगर आप किसी को बताएंगे ना कि मैंने पेपर जर्नल में किया, तो आपसे दो तीन चीजें पूछेगा कि किस कैटेगरी का जर्नल था, पाकिस्तान के HGC के मुताबिक। और हाँ, इंटरेस्टिंग, नेक्स्ट एक्टिविटी मेरे माइंड में आ गई है, मैं बोल लेता हूँ आपसे। HGC की HJRS, वहां पर सर्चिंग में आपको दूंगा नेक्स्ट एक्टिविटी। खैर वो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 4 मेरे माइंड में आ गई है, वो इंटरेस्टिंग है। वो आप लोगों को पाकिस्तान में अगर आप लोगों ने रहना है, तो आप लोगों को, और आपने एकेडमिया के साथ इन टच रहना है, तो आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। तो मैं वो आपको सारी एक्सप्लेन करूंगा, और साथ में आपको वो एक्टिविटी करने के लिए भी दूंगा। अच्छा, अब अगर आपसे कोई पूछता है, आप बता सकते हैं मेरा स्प्रिंगर के जर्नल में पब्लिश हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे जर्नल हैं, BMC पब्लिशर, इसके अलावा ओपन एक्सेस में MDPI, जिसका नाम मैंने पहले लिया, पब्लिशर है। उसके अलावा IET पब्लिशर है, बड़ा अच्छा पब्लिशर है, बड़ा नाम है उसका। उसके अलावा बहुत सारे पब्लिशर हैं। अब अब आज के बाद जब आप लोग रिसर्चेस पढ़ेंगे ना, तो आप थीसिस करेंगे, तो आप जर्नल पेपर के साथ ये भी देखेंगे इसका पब्लिशर कौन है, किस पब्लिशर का जर्नल है। तो ये चीज़ आपको ना बड़ी, आप आगे चीज़ समझ में आएंगी। अगर आप रिसर्च पेपर देखेंगे तो आप कहेंगे किस पब्लिशर का। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताता हूँ, दैट मे बी हेल्पफुल टू यू। इन पब्लिशर्स की बुक्स भी होती हैं, तो अब अगर आप बुक पर पढ़ेंगे ना, तो आप बुक की ये भी साथ सर्च कर सकते हैं कि इस बुक का पब्लिशर कौन है। स्प्रिंगर, एल्सवेयर या जेवियर तो नहीं है, क्योंकि स्प्रिंगर की बहुत सारी बुक्स हैं, एल्सेवियर की भी बहुत सारी बुक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज दैट आपने आज क्या करना है।
आज आपने करना ये है, इस टास्क में आपने सपोज दैट यू हैव डन अ रिसर्च, ठीक है, आपने एक रिसर्च कंप्लीट कर ली है, अब आपने उसको पब्लिश करना है। तो उसे पब्लिश करने के लिए आपको एक जर्नल चाहिए। अगर आप जर्नल में पब्लिश करना चाह रहे हैं, कॉन्फ्रेंस की बात मैं नहीं कर रहा, कॉन्फ्रेंस पे भी टाइम मिला तो इंशाल्लाह आएंगे। आपने एक जर्नल में पब्लिश करना है। तो हाउ टू सिलेक्ट योर जर्नल, वेरी वेरी डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए जब ये कहते हैं कि सर जर्नल कैसे सिलेक्ट करें। तो आज हम इसमें कुछ एक टिप देखेंगे, तरीकाकार देखेंगे, और मैंने इसके लिए स्प्रिंगर जर्नल लिया है कि अगर आपने स्प्रिंगर पब्लिशर लिया है, अगर आपने स्प्रिंगर के अंदर जाके पब्लिशर में आपने इसके किसी जर्नल के साथ पब्लिश करना है, तो आपने उसे किस तरह से करना है। अच्छा, सबसे पहले सर्च ऑन गूगल दैट स्प्रिंगर जर्नल फाइंडर या स्प्रिंगर जर्नल सजेस्टर सर्च कर लें, फाइंडर सर्च कर लें। तो ये जो फर्स्ट लिंक आपके पास आ रहा है ना, ये वाला, ये लिंक, इसको आपने क्लिक करना है। तो ये जब आप क्लिक करेंगे ना, तो आप स्प्रिंगर की वेबसाइट पे आ जाएंगे और आपके पास एक सर्च बॉक्स आ जाएगा, दिस वन। एक सर्च नहीं, आपके पास बहुत बहुत सारे बॉक्सेस आप लोगों के पास आ जाएंगे। ये आपकी स्प्रिंगर नेचर ओपन होगा और साथ में सजेस्टर होगा। Let's see this point. This is very interesting that over 2500 journals, स्प्रिंगर के 2500 journals मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि ये आप सर्च करेंगे तो आपको 2500 में से सजेशन मिलेगी। Now what you have to do, आपने मैन्युस्क्रिप्ट टाइटल लिखना है, मैन्युस्क्रिप्ट टेक्स्ट लिखना है। अच्छा, एक्चुअल में होता क्या है, जब आपने एक रिसर्च कर ली, रिसर्च करने के बाद आप ना एक 20 पेजेस का एक आर्टिकल लिखते हैं अपनी मर्जी के फॉर्मेट पे, सिंपल को टेम्पलेट नहीं लेते। उसके बाद आप एक टाइटल बनाते हैं, एक उसका एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट किस तरह बनाते हैं, टाइटल कैसे बनाते हैं, ये हम रिसर्च पेपर में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम हमारी डोमेन में नहीं है। सपोज आपने एक थीसिस लिखा है, उसमें से एक पेपर निकाल लिया, अब आपने जर्नल फाइंड करना है। तो अच्छा, अब आप क्या करेंगे, आपने करना ये है कि यहाँ पर जाके, अच्छा इसमें एक मिस्टेक हो गई है, ये टिप्स पर, ये मेरे ख्याल में पिछले का एडिट हो गया, तो इसको आप यहाँ से कर दें। मैं वैसे एडिटिंग कर सकता हूँ इसको, लेकिन इट विल टेक मोर टाइम, तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इसको जो मैं आपकी फाइल दूंगा तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगा। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने मैन्युस्क्रिप्ट का टाइटल बनाना है। अब ये टाइटल क्या होगा, आपने जो टाइटल बनाया वो हो सकता है, अभी हम टाइटल पे डिस्कशन नहीं करें क्योंकि टाइटल पे एक कम्प्रिहेंसिव डिस्कशन की जरूरत है कि टाइटल क्या चीज है। तो हम यहाँ पर जो है ना वो टाइटल यहाँ मेंशन करेंगे, यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट टेक्स्ट करेंगे। अब मैं एक छोटी सी, अच्छा अब मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है रिसर्च मेथोडोलॉजी। आपने यहाँ क्या लिखना है, आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं ये पेन लेता हूँ, हाँ, आप यहाँ लिख सकते हैं सपोज योर FIP टाइटल। आप यहाँ पर अपना FIP टाइटल लिख सकते हैं, ऑल्दो दैट इज नॉट रिसर्च, लेकिन आप लिख सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी इंटरेस्टिंग सा टाइटल लिख सकते हैं। सपोज आप लिख सकते हैं कि कंजेशन कंट्रोल, सपोज आप लिख सकते हैं ट्रैफिक। हाँ, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। आप गूगल पे जाएं, आप कोई रिसर्च पेपर सर्च करें, गूगल पे कोई टॉपिक सर्च करें, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे टाइटल मिल जाएंगे, आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है मैंने 2 वर्ड्स लिखे हैं, 2 वर्ड्स जो है ना वो दैट डजंट मेक सेंस,
लेकिन मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि आप यहाँ पर आपको कोई एग्जैक्ट यहाँ पर अपना मैन्युस्क्रिप्ट का टाइटल लिखना है या आपको मैन्युस्क्रिप्ट का टेक्स्ट या एब्स्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत पेश नहीं आती। अच्छा, इस सेक्शन में आप रादर देन दैट कि आप मैन्युस्क्रिप्ट टेक्स्ट में आप रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखें आप। अच्छा, अब मैंने आपको ये चीज समझाने के लिए की है कि आप दोनों जगह सेम भी वर्ड लिखेंगे तो आपके पास सर्च हो जाएगा, लेकिन एक अच्छी सर्च होगी कि आप यहाँ पूरा पैराग्राफ मेंशन करें 200-300 वर्ड्स का, क्योंकि इनका AI बेस्ड सिस्टम है और वो बड़ा अच्छा मैचिंग करता है। 2500 चैनल्स हैं, तो जब आप अच्छा इसमें कवर अप करेंगे ना, आपको अच्छी सिलेक्शन मिलेगी। अच्छा, अब दूसरी चीज ये है कि आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ लिखें टेक्निक का नाम, यहाँ लिखें डाटा से रिलेटेड, यहाँ को मतलब टर्मिनोलॉजीज लिख दें 1 2 3 4 5 इस तरह लिखते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट एरिया को आप सिलेक्ट करें, इसमें जो स्प्लिट मेरे ख्याल में मैंने किया कि नहीं किया। अच्छा, अब ऐसा है कि सब्जेक्ट एरिया आप सिलेक्ट कर दें, उसमें कंप्यूटर साइंस कर दें, चलिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर दें, कंप्यूटर साइंस कर, आपका वो बनता है एरिया। अच्छा, नीचे ये ऑप्शन है रिफाइन योर रिकमेंडेशंस, you may or may not use this, it depends upon you। अगर आप ये यूज करना चाहते हैं तो आप करें, नहीं करना चाहते तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया और जस्ट मैंने चैनल सजेस्ट पे ना क्लिक किया है। लेकिन अगर अगर आप कहेंगे ये चीजें क्या है तो मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिनिमम इम्पैक्ट फैक्टर, मिनिमम इम्पैक्ट फैक्टर 0.001 से आप लेकर जितना मैक्सिमम चाहे लिख सकते हैं। 3 लिख सकते हैं आप, 4 लिख सकते हैं आप, 5 लिख सकते हैं आप, 6 लिख सकते हैं आप, मिनिमम इम्पैक्ट फैक्टर 1 लिख सकते हैं। इम्पैक्ट फैक्टर क्या चीज़ है इस पर मैं बात करूंगा किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ये बेसिकली एक जर्नल की समझे ग्रेडिंग है, रैंकिंग है। हाँ जी, नेक्स्ट एक्टिविटी में इसकी मैं बात करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट एक्टिविटी का ताल्लुक इससे बहुत क्लोजली लिंक्ड है। जो HRS वाली मैं कह रहा हूँ HEC की सर्चिंग है, वो इससे काफी ज्यादा लिंक्ड है। एक्सेप्टेंस रेट क्या चीज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेप्टेंस रेट वो चीज है कि आपने एक जर्नल पब्लिश करना है ना, तो उन पब्लिशर के पास कितने पेपर्स आए हैं एक साल में ना, पिछले साल में, हर साल का निकलते हैं। सपोज 100 पेपर्स आए हैं इन्होंने, उसमें से उनके 10 पब्लिश हो गए, तो आपके पास इम्पैक्ट फैक्टर आएगा 10%। 90% रिजेक्ट हो गए हैं। सर अभी ये नेक्स्ट स्लाइड में आता है तो मैं आपको बताता हूँ। टाइम टू फर्स्ट डिसीजन, ये भी जर्नल का मैं आपको जब इस पे आऊंगा ना कि जर्नल का स्कीम कैसे होता है, उनका प्रोसेस कैसे होता है। तो फर्स्ट डिसीजन ये है कि जब आपके पास डिसीजन आएगा, ये मैं डिटेल में आऊंगा कि पहले एडिटर किस तरह साइन होता है, सारा प्रोसेस कैसे होता है। आपको जब ये फर्स्ट डिसीजन डजंट मीन कि आपका पब्लिश हो जाएगा, फर्स्ट डिसीजन मीन कि आपके पास पहला जवाब आएगा। वो ये भी जवाब आ सकता है कि इसमें कुछ चेंजेस दे दें, ये भी जवाब आ सकता है कि आप इसे रिजेक्ट हो गया। खैर उस पर भी बात करते हैं। इंडेक्सिंग सर्विस है, इसको फिलहाल आप ब्लैंक छोड़ते हैं, इसमें हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, ओपन एक्सेस, इसमें बात मैंने कर ली हुई है, तो इसलिए इसको आप ऑल भी कर सकते हैं। ओपन एक्सेस तब करेंगे अगर आप चाह रहे हो कि उसमें ना आपको पेड खाली करनी है, तो फिर इसको कर लें। सब्सक्रिप्शन, जिसकी आपने सब्सक्रिप्शन ली है, तो ऑल में आप सारे शामिल कर सकते हैं। अब आपने जब इसे क्लिक किया, मैंने तो सारी चीजें ब्लैंक छोड़ दी। अब इसमें इम्पैक्ट फैक्टर, इसका पहला इसने सर्च किया ऑस्ट्रेलियन एजुकेशनल रिसर्चर, जर्नल का नाम है। इम्पैक्ट फैक्टर इसका ये फर्स्ट डिसीजन, मतलब ये 36 दिन बाद आपको पहला जवाब देंगे। और एक्सेप्टेंस रेट 19%, हर 100 में से 19 इनके पब्लिश होते हैं पेपर, बाकी जो है वो 81 इनके रिजेक्ट होते हैं। अब आप कहेंगे 81 रिजेक्ट है, खैर इस पे भी आज के इसमें डिस्कस नहीं करते कि एक्सेप्टेंस रिजेक्शन क्या है, कैसे है, क्यों है, किस तरह से एक्सेप्ट होता है, ये रिजेक्शन किसे कहते हैं, क्या क्या चीजें रिजेक्ट में आ जाती हैं, एक्सेप्टेंस में क्या क्या चीजें आती हैं कि वो एक्सेप्टेंस पे शामिल कर देते हैं। इस पे बाद में बात करेंगे।
अच्छा, अब इसमें फर्स्ट डिसीजन नहीं दिया हुआ इन्होंने, ये चीज़ एक्सेप्टेंस रेट नहीं दिया हुआ, इम्पैक्ट फैक्टर 3+ है, बीएमसी फॉर मेडिकल रिसर्च। अभी आप एक चीज़ देख लें, सॉरी मेडिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी, अब आप देख लें सारी इसमें रिसर्च से रिलेटेड आ जाएंगे, एक्शन रिसर्च, एक्शन इम्पैक्ट फैक्टर 1, तो आपका जो रेलिवेंट है आपके पास जनरल मिल गया। तो अब इसमें नीचे आएंगे तो इसमें और भी बहुत सारे होंगे, हाँ और भी बहुत सारे आए थे। खैर मैंने नेक्स्ट स्लाइड में सपोज पहला मैंने ओपन किया ना, तो सबमिट योर जर्नल है, नीचे उसकी एम स्कोप है, आप ये भी देख सकते हैं कि आपने जो काम किया वो इससे रेलिवेंट है, तो इसमें लॉट मोर थिंग्स इस पे भी है। तो इसको हम यहाँ पर आते हैं आपकी एक्टिविटी पर, क्योंकि डिटेल में मैं डिस्कशन, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर करने वाले हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट 4, 5, 6 आपकी जो प्रेजेंटेशन होंगी उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना मैं कवर अप करूँगा। अब इसमें आपने क्या करना है, अप्रोप्रिएट अपना जर्नल जो आप पब्लिश करना चाह रहे हैं जिसमें, वो आपने सर्च करना है इन्हीं स्टेप्स के थ्रू, और आपने ये प्रोसेस जो है ना वो एल्सवेयर में जाके करना है, एल्सवेयर जर्नल फाइंड करना है। सिंपल, आपने यही काम एल्सवेयर में करना है, और इसकी जो स्क्रीनशॉट्स है ना वो आपने एक वर्ड फाइल में सेव कर लेने, और वो जो मैं आपसे डेडलाइन दूंगा उसमें आपने सारे जो है ना क्लास एक्टिविटीज वो मुझे आपने देनी है। तो इसको हम यहाँ करते हैं वाइंड अप, तो आप लोग इसे करके अपने पास सेव कर लें, तो अनकरीब मैं इसकी डेडलाइन आपको देने लगा हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू।